नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर किया गया वृक्षारोपण। नगर के रक्षित केंद्र में अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। कालीपुतली चौक में कैंडल जलाकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 21 अक्टूबर को रक्षित केंद्र ग्राउंड में मनाया जाएगा पुलिस स्मृति दिवस। अतिथियों से कोविड नियमों के पालन करने की गई अपील। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई स्थगित। कलेक्टर से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल हुई स्थगित। जिलाध्यक्ष ने कहा, हड़ताल स्थगित हुई है, खत्म नहीं, मांगे नहीं मानी गई तो फिर होगा आंदोलन। नगर के बूढ़ी मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। नगर पालिका सीएमओ ने अतिक्रमणकारियों को दिया नोटिस। 16 अक्टूबर को अतिक्रमणकारियों को भेजा गया है नोटिस। नोटिस में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भोपाल का दिया हवाला। अब समाचार विस्तार से। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जिला पुलिस बालाघाट के द्वारा 21 अक्टूबर को शहीद स्मारक स्थल रक्षित केंद्र बालाघाट में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पुलिस और जन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। परेड और शहीदों के परिजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस विभाग ने पुलिस स्मृति के कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में मनाने का फैसला लिया है, जिसके तहत 20 अक्टूबर को प्रातः जहां शहीदों की याद में पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया, तो वहीं देर शाम नगर के कालीपुतली चौक में कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 20 अक्टूबर को नगर के पुलिस रक्षित केंद्र में आयोजित किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, जिला पंचायत सीईओ एवं अन्य अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस परेड ग्राउंड के चारों ओर शहीद पुलिसकर्मियों की याद में वृक्षारोपण किया गया। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि 60 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर सन 1959 को लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए हॉट स्प्रिंग में तैनात सीआरपीएफ की 3री बटालियन के 21 जवान चीनी फौज के हाथों गश्ती के दौरान शहीद हो गए थे। भारतीय जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जमकर संघर्ष किया, लेकिन 10 जवानों को अपने प्राण गंवाने पड़े। तभी से 21 अक्टूबर से पूरे देश में पुलिस के शूर वीरों को याद करते हुए उन्हें पुलिस स्मृति दिवस के रूप में श्रद्धांजलि दी जाती है। भारत शासन ने इसी क्रम में 21 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में निर्मित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बालाघाट पुलिस के द्वारा 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक आयोजन पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आज इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जबकि शहीदों की याद में कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सर, आज वृक्षारोपण किया गया है। ये पुलिस स्मृति दिवस हमारा कल मार्टियर्स डे बनाते हर साल 21 अक्टूबर को पूरे देश में बनाते हैं, आप जानते हैं। तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो हम विशेषकर इसमें हम लोग काफ़ी संवेदनशील है। तो हर वर्ष तो ये पुलिस मार्टियर्स डे पे हम 1 सप्ताह के पहले से करते हैं कि हमारे सामाजिक कम्युनिटी पोलिसिंग करते हैं। और इस बार कोरोना के कारण और इसलिए हम उसको 1 दिन पहले कर रहे हैं। उसमें एक लोगों को ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि कल हमारे पुलिस स्मृति दिवस है, और इस संबंध में हम ये एक छोटा सा एक सामाजिक कार्य हमारी पुलिस लाइन में किया है। ये हमारे वृक्षारोपण किए आज शाम को उनके स्मृति में, जो जिस जवान ने इस देश के लिए नक्सलियों को लड़ते लड़ते जो अपना जान गंवाया है, उनके स्मृति में हम आज एक शाम को एक दीप प्रज्वलन वाला एक कैंडल लाइट का एक छोटा सा कार्यक्रम भी करेंगे उसमें।
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 20 अक्टूबर की शाम नगर के काली पुतली चौक में कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर का यातायात विभाग कामला और अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बता दें कि 21 अक्टूबर की प्रातः नगर के पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन केपी वेंकटेश्वर राव का आगमन सुबह 9 बजे होगा। 9:15 पर परेड शुरू होगी। शहीद नामावली सूची पाठन, सलामी, श्रद्धांजलि और 10 बजे अधिकारी एवं अतिथियों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुलिस बैंड पार्टी के द्वारा देशभक्ति गीत, इसके बाद अतिथियों के हाथों शहीद परिजनों का सम्मान, शॉल और श्रीफल भेंट कर किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों और सभी से कोविड-19 के नियमों और सावधानियों का पालन करते हुए समय पर पहुंचने की अपील की है। जिला खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही की मांग और 23 केंद्रों की धानोपार्जन के लिए स्थापना नहीं होने से नाराज। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई की काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है और सहकारी कर्मचारी मंगलवार से अपने काम पर लौट गए हैं। कलेक्टर से मिले मांगों के निराकरण आश्वासन पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कर्मचारी महासंघ की इकाई ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। महासंघ जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने कहा कि खाद्य अधिकारी द्वारा सहकारी कर्मियों को भ्रष्टाचारी बताए जाने और जिले में 23 केंद्रों की स्थापना नहीं किए जाने से जिले का सहकारी कर्मचारी संघ नाराज था, जिसको लेकर मांग पत्र सौंपे जाने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने से विगत 16 अक्टूबर से जिले के सहकारी कर्मचारियों ने काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसमें पिछली 19 अक्टूबर को महासंघ प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान और प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष शामिल हुए थे, जहां जिला खाद्य अधिकारी के सहकारी कर्मचारियों को अपमानित करने वाले दिए गए बयान और केंद्र की स्थापना की मांग पूर्ण नहीं होने पर बालाघाट इकाई के आंदोलन का समर्थन करते हुए महाकौशल और प्रदेश की पूरी सहकारी समितियों में काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी आंदोलनकारियों के द्वारा मंच से दी गई थी। देर शाम प्रशासन के आमंत्रण पर प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान, जिला अध्यक्ष PC चौहान के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर मांगों पर शासन प्रशासन से गंभीरता पूर्वक विचार करने का निवेदन किया और मांगों के निराकरण नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाए जाने की बात कही। सहकारी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के उपरांत बकौल महासंघ जिला अध्यक्ष PC चौहान के अनुसार कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया गया है कि प्रमुख सचिव से चर्चा कर सहकारी कर्मचारियों की मांगों को रखा जाएगा। जिला अध्यक्ष चौहान ने कहा कि जिस गंभीरता पूर्वक जिला प्रशासन द्वारा सहकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया गया है, उससे आगामी कुछ ही दिनों में जिला खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही और केंद्रों की स्थापना की समस्या हल हो सकती है। बावजूद इसके प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर प्रशासन यदि 10 दिनों में सहकारी कर्मचारी महासंघ की दोनों ही मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करता है तो स्थगित हड़ताल को पुनः गति दी जाएगी, जिसके बाद पूरे महाकौशल और प्रदेश में इसका बड़ा असर दिखाई देगा। नगर के वार्ड नंबर 14 स्थित बूढ़ी मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को बालाघाट नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि मामले में नगर पालिका के द्वारा 16 अक्टूबर को लगभग 16 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया है। बता दें कि नगर के बूढ़ी स्थित मेहरा तालाब प्रारंभ से ही विवादों के घेरे में रहा है। पूर्व में नगर पालिका के द्वारा यहां के झुग्गीवासियों को सड़क, पानी, बिजली की सुविधा मुहैया कराई गई, जिसके बाद यहां 16 मकानों की एक रिहायशी बस्ती बनकर तैयार हो गई। तालाब में किए गए अतिक्रमण और प्रशासनिक अनदेखी के चलते पूर्व से ही तालाब अपना अस्तित्व खो रहा था, जिसको लेकर नगर के कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भोपाल सहित दिल्ली में भी मामले की शिकायत की, जबकि वर्तमान कलेक्टर दीपक आर्य की पहल पर कांग्रेस शासनकाल में मेहरा तालाब को पुनः अस्तित्व में लाने के प्रयास किए गए, जिसके तहत तालाब में गहरीकरण और साफ सफाई कराई गई। लेकिन कांग्रेस सरकार के जाने के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालाघाट कार्यालय से पुनः तालाब के अतिक्रमणकारियों को 16 अक्टूबर को नोटिस भेजकर तालाब से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है। 16 अतिक्रमणकारियों को भेजे गए नोटिस में ये उल्लेखित किया गया है कि तालाब के जीर्णोद्धार के लिए तालाब से सर्वप्रथम अतिक्रमण हटाना जरूरी है, जिसके बाद तालाब के आसपास के क्षेत्र में सफाई कर यहां वृक्षारोपण किया जाएगा।
बता दें कि इसके पूर्व में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भोपाल के द्वारा तालाब से अतिक्रमण न हटाए जाने के मामले में नगरपालिका परिषद बालाघाट को दोषी मानते हुए याचिकाकर्ता को जुर्माने की राशि नगरपालिका से वसूलने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि हितग्राहियों के खाते में ना पहुंचने से आक्रोशित नगर के वार्ड क्रमांक 24 इंदिरा नगर के हितग्राहियों ने सोमवार को नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हितग्राहियों का कहना था कि वो पिछले 2 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त के लिए नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है। हितग्राहियों ने कहा कि आवास योजना के चक्कर में वो रोड पर आ गए हैं। गौरतलब है कि पीएम आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि करीब 1.5 वर्ष से नहीं मिलने से हितग्राही काफी परेशान हैं। हितग्राहियों के द्वारा कई बार खाते में राशि डाले जाने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। खाते में राशि नहीं आने से गरीब मजदूर हितग्राही अधूरे मकान में तिरपाल डालकर या झोपड़ी बनाकर या फिर किराए के मकान में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन बीते दिनों जब हितग्राहियों को जानकारी लगी कि जल्द ही उनके खाते में राशि डाली जाएगी तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अब तक खाते में राशि नहीं आने के चलते हितग्राहियों ने शुक्रवार को नगर पालिका पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद नगर पालिका सीएमओ ने हितग्राहियों को सोमवार को खाते में राशि आ जाने का आश्वासन दिया। लेकिन सोमवार की प्रातः जब हितग्राहियों के खातों में राशि नहीं आई तो हितग्राही आक्रोशित हो गए और उन्होंने मंगलवार को नगर पालिका पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को विफल योजना बताया। नगर के वार्ड क्रमांक 24 इंदिरा नगर निवासी राजकुमार जाधव ने कहा कि इंदिरा नगर में आवास योजना की राशि नहीं मिली है। पिछले 1.5 साल से घर में लगे खिड़की दरवाजे छत न ढलने से अब खराब होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तीसरी किश्त का इंतजार करते करते अब उनके सब्र का बांध टूट गया है। ये दे रहे हैं कि इंदिरा आवास का जो पैसा है वो करीब आज 19 महीना हो गया, पैसा नहीं डला है। जो भी खिड़कियां दरवाजे लगे हैं वो सब सड़ रहे हैं, 2 बरसात खा चुके हैं। हम लोग की तो औकात नहीं कि कोई एक आदमी खिड़की लाके लगवा ले। ऐसा होता तो खुद का बना के हम लोग खुद रह लेते। ये सभी लोग कहाँ के हैं? ये सब हमारे मोहल्ले के हैं, झुग्गी झोपड़ी वार्ड नंबर 24 के ही हैं। तो क्या यहाँ पे धरना बैठ के अंदर क्या मांगे आप लोग की? क्या हम लोग को पैसा डलना चाहिए बस। कब बना था आपका? ये करीब 2 साल हो गए, 2 साल हो गए कम से कम। कौन सी राशि अटकी हुई आप लोग की? हाँ, अभी कौन सी राशि अटकी हुई आप लोग की? ये तीसरी वाली। तीसरी? हाँ। टोटल कितना पैसा मिला? पहले मिला है 40 मिला, 60 मिला था, फिर 40 मिला है। फिर उसके बाद में भी लाख की बात हुई थी तो पता नहीं 50,000 ऐसे कुछ बता रहे थे, वो भी नहीं डला है। हितग्राही कविता वंशपाल ने कहा कि आवास योजना के तहत हमने पिछले 1.5 साल से अपने झोपड़े तोड़ दिए, जिसके बाद आवास योजना के तहत काम तो हुआ, लेकिन अब तीसरी किश्त के लिए वो कई महीनों से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ लोग किराए के मकान में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो कुछ तिरपाल डालकर रह रहे हैं। सरकार की इस योजना ने उन्हें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जी, वार्ड नंबर। ये बाकी सभी लोग जो है सभी झुग्गी झोपड़ी के जी। अच्छा, ये बताओ क्या परेशानी आ रही है अभी आप? परेशानी ये है जी, मकान टूट गया, बरसात भी बड़े मुश्किल से काटे हम लोगों ने, इतना पानी पूरा झेले और गरीब इंसान ठंडी जोड़ों में हम कहाँ क्या करेंगे? गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारा ये पैसा डालना चाहते तो हम झोपड़ा ही अच्छा था, नहीं टूटवाना था मकान हमारा झोपड़ा ही सही था। मकान टूटवा कर हम लोग को ऐसा करे बिल्कुल आधार में फेंक दिए सरकार ने। अगर ये जैसे अभी यहाँ पे आप लोग धरना दे रहे हो, कब तक देंगे धरना? जब तक नहीं आएगा जब तक बोलेंगे हम। यहीं बैठेंगे आप लोग? हाँ, यहीं बैठेंगे। मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि आवास योजना की किश्त की राशि 5 करोड़ 64 लाख रुपये आ गई है। प्रति हितग्राही के खाते में 50,000 रुपये की तीसरी किश्त की राशि डाली जाएगी। उन्होंने बताया कि आज ही उनके द्वारा लगभग 74 लाख की राशि की सूची में हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका भुगतान जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 2 दिनों में 1,138 हितग्राहियों के खाते में 50-50 हजार रुपये की राशि डाली जाएगी। यहाँ धरना दे रहे कि इनकी पीएम आवास की किस्त नहीं लग पाएगी। सर कब तक पूर्ण हो जाएगा और कब तक होगी?
जो भुगतान का मामला है, जिन जिन की जियो टैगिंग हो चुकी है उनकी लिस्ट बना के मैंने 74 लाख रुपए की सूची पर साइन की है, जो कि उनको आज भुगतान हो जाएगा, उनके खाते में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से अन्य सूचियाँ भी अन्य दिग्राहियों की जिन जिनकी जियो टैगिंग होती जा रही है या हो चुकी है, जिन्होंने निर्माण कार्य जो पूर्व में राशि दी गई थी उतना कर लिया है, तो उनको अगली जो राशि आई है, अभी 50,000 रुपये किस्त आई है, तो उनके खातों में डालने की कार्रवाई की जा रही है। तो आज कुछ को आज डाली जा रही है, कुछ को कल तैयार करके डाल देंगे। तो इस तरीके से 2-4 दिन में पूरा सभी लोगों को पैसा पहुंच जाएगा। सर कितने की डिमांड की है सर नगर पालिका? अभी 1138 हितग्राहियों का पैसा शासन से आया है, तो इस 1138 हितग्राहियों को 50-50 हज़ार रुपये उनके खातों में डालेंगे। सर फिर भी डिमांड तो बहुत ज़्यादा की है। डिमांड तो मतलब जैसे जैसे निर्माण कार्य होगा तो शासन ने हमें ये आश्वस्त किया है कि आपका निर्माण कार्य होते हैं, आप हमसे पैसा लेते जाओ, और हम लोग भी हितग्राहियों को जैसे ही वो निर्माण कार्य पूरा कर लेते हैं, जियो टैगिंग करने के बाद डालते जाते हैं। नगर पालिका ठेकेदार द्वारा शुल्क वसूली किए जाने के विरोध में मंगलवार को मैकेनिक नगर के मिस्त्रियों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए ठेकेदार द्वारा की जा रही वसूली को अवैध वसूली बताते हुए उस पर रोक लगाए जाने और मैकेनिक नगर में सड़क, बिजली, पानी और पुलिस चौकी का निर्माण कर अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग की। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मोटरसाइकिल मिस्त्री मोहम्मद सईद खान ने बताया कि जब उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटाकर मैकेनिक नगर में बसाया गया था, तब वहां जाते समय कलेक्टर दीपक आर्य ने किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देने को कहा था, जबकि अन्य सुविधाएं देने की बात कही गई, लेकिन अब तक सुविधाएं तो नहीं मिली। मगर नगर पालिका के ठेकेदार द्वारा स्क्वायर फीट के हिसाब से 100 से 150 रुपये तक का शुल्क हम सभी से मांगा जा रहा है, जो वो देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने शुल्क वसूली पर रोक लगाने और मैकेनिक नगर को सर्व सुविधा युक्त बनाए जाने की मांग की। हम लोगों को कलेक्टर साहब द्वारा पुराना राज परिवहन बस डिपो के अंदर में विस्थापित किया गया, और कलेक्टर साहब द्वारा हमें ये भी आश्वासन दिया कि हम जब तक के आपको यहाँ पर पक्का और कंस्ट्रक्शन करके नहीं देते, तब तक के आपको यहीं पे रहना है, कहीं लगाना नहीं है, और तब तक कि कहीं भी किसी किस्म से कोई शुल्क किसी भी ठेकेदार या कोई नगर पालिका के अंदर में नहीं देना है। तो आज हम यहाँ पे अपनी समस्या को लेके आए थे कि नगर पालिका ठेकेदार द्वारा हमारे दुकानों से अवैध वसूली 100-150 रुपये की वसूली की जा रही है, जबकि पूर्व में हमको कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि हमें किसी भी किस्म का कोई शुल्क कहीं नहीं देना है, मगर ठेकेदार द्वारा वसूली की जा रही है। तो हम आज मांग को लेके आए थे कि हमारी जो वसूली है हमको मतलब माफ़ किया जाए और नहीं देना है हमें, समझे ना। तो हमारे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपको तब तक के अभी कोई शुल्क नहीं देना है। हम और चर्चा करते हैं, ठेकेदार से भी चर्चा करते हैं और अपने बड़े अधिकारियों से भी चर्चा करते हैं। तो वहीं मामले में शिकायतकर्ता शेख अकील ने कहा कि पूर्व में हमें जानकारी दी गई थी कि हमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा और अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी, लेकिन वर्तमान समय में हम कीचड़ सहित असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैकेनिक नगर में आए दिन चोरियों की घटनाएं भी हो रही हैं। हमारी मांग है कि प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम करके दिए जाएं। यही समस्या है कि हमारे से वहाँ बोला गया है कि पैसे नहीं लगेंगे, और वहाँ वैसे भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे नाली, कीचड़, गंदगी, सांप बिच्छू का बहुत डर है वहाँ पर। रात में तो रह नहीं सकते। अच्छा, बिजली की व्यवस्था हुई कि नहीं? नहीं हुई थी, पर अभी सब लाइट बंद है। बोले थे कि यहाँ पर बिजली पहुँचा के देंगे, क्या पहुँची अभी तक वहाँ पे? वहाँ आड़े दिन चोरियाँ भी होती है साहब, कोई कुछ नहीं है वहाँ व्यवस्था। रोड भी कुछ भी रोड भी नहीं है सही। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम चाहते हैं वहाँ सब अच्छा रहे, और कलेक्टर साहब जो हमको यानी हमारा इंतजाम कर दे अच्छे ढंग से। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर दीपक आर्य के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पदाधिकारियों ने बालाघाट कलेक्टर से मांग की है कि नगर में बढ़ते अपराधों और नशे की लत पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन कोई कारगर कदम उठाए। इस दौरान उन्होंने नगर के सभी वार्डों में एक शांति समिति के गठन किए जाने की मांग भी की। नगर में लगातार बढ़ते जा रहे अपराधों को नियंत्रित करने, युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर अंकुश लगाने और नगर के सभी 33 वार्डों में शांति समिति का गठन किए जाने की मांग को लेकर
AIMIM पार्टी द्वारा मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने उक्त सभी मांगें जल्द से जल्द पूरी किए जाने की मांग की। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नकी शेख ने बताया कि नगर के प्रत्येक वार्ड में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक विभिन्न प्रकार का नशा किया जा रहा है और नशे के चलते लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ गई है। नशे को पूरा करने और नशे के कारण असामाजिक लोग हत्या, लूटपाट, चोरी सहित अन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि यदि नगर के सभी 33 वार्डों में शांति समिति की एक तरह की समिति का गठन किया जाना चाहिए। समिति के लोग जिला एवं पुलिस प्रशासन को उनके वार्ड में चल रही प्रत्येक गतिविधि के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि नगर में बढ़ रही नशा और अपराध की प्रवृत्ति को रोका जा सके। हम लोग AIMIM पार्टी से आए हैं। मैं बालाघाट ज़िले का अध्यक्ष मोहम्मद नकी शेख बोल रहा हूँ। हम समस्या ये लेकर आए हैं कि आज शहर में अपराध ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसका कारण है कि नशा, ये हर प्रकार का बालाघाट शहर में नशा हो रहा है। और हम चाहते हैं अपने कलेक्टर महोदय और कहते SP साहब से हमारी गुजारिश है कि हर वार्ड से शांति समिति की एक बैठक बुलाया जाए, जिसमें कि हर वार्ड से अपना 5-5 लोग गणमान्य लोगों के लिए चुना जाए। तो वो वहाँ की खबर अपने के लिए कलेक्टर साहब को, शासन प्रशासन को देंगे। अच्छी बुरी जो भी खबर रहेगी वो देंगे। उससे क्या कहते नशे में थोड़ी सी रोक होएगी। आजकल का नौजवान क्या कर रहा है, कोई इंसुलेशन सूंघ रहा है, कोई इत्र सूंघ रहा है, कोई अपने पेट्रोल का नशा कर रहा है। 19 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 28 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 49 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 19 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1792 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1498 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 272 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यालय परसवाड़ा में स्थित गर्डन नाले के समीप स्थित दिव्या पेट्रोल पंप में शाम के 6:30 बजे अचानक एक वाहन में आग लगने से पूरे ग्राम परसवाड़ा में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि एक मारुति 800 कार जो कि दिव्या पेट्रोल परसवाड़ा से पेट्रोल भरवाकर वापस लौट रही थी, तभी मौजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 28 मरीजों में किरनापुर तहसील के ग्राम रजेगांव का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम सोनगुड्डा के 3 मरीज, लातरी का 1 मरीज, मलाजखंड के 2 मरीज, जैतपुरी के 2 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम कुम्हारी खुर्द का 1 मरीज, वारासिवनी तहसील के ग्राम कायदी का 1 मरीज, एकोड़ी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 7 कोसमी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 28 विवेकानंद कॉलोनी का 1 मरीज, भटेरा चौकी का 1 मरीज, बूढ़ी बालाघाट के 4 मरीज, सुरभि नगर का 1 मरीज, सरस्वती नगर का 1 मरीज, पुलिस लाइन के 2 मरीज, महावीर चौक का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर के वार्ड क्रमांक 11 का 1 मरीज, पांडुतला का 1 मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम जरामोह गांव का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 100 बेड मरीजों से भरे हैं। 172 मरीजों को होम आइसोलेशन में भर्ती रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 749 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 31,455 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 28,591 सैंपल की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। मुख्यालय परसवाड़ा में स्थित गर्डर नाले के समीप स्थित दिव्या पेट्रोल पंप में शाम के 6:30 बजे अचानक एक वाहन में आग लगने से पूरे ग्राम परसवाड़ा में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि एक मारुति 800 कार जो कि दिव्या पेट्रोल पंप परसवाड़ा से पेट्रोल भरवाकर वापस लौट रही थी, तभी मौजूद रहे ग्रामीणों ने बताए अनुसार कार में अचानक चिंगारी निकलने के चलते पूरी कार में आग लग गई, जिससे पेट्रोल पंप के समीप ही
मारुति 800 कार धू धू कर जलने लगी। खबर लगते ही ग्रामीणों का हुजूम घटना को देखने के लिए उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि वाहन चालक द्वारा पेट्रोल डलवाकर वापस हो रहे थे, तभी कार में अचानक आग लग गई, जिससे पेट्रोल पंप से एक व्यक्ति ने हटाकर थोड़ा बाहर किया, जिस पर पेट्रोल पंप के समीप ही पेड़ और खंबे पर जाकर गाड़ी टकरा गई और वहीं पर मारुति कार 800 धू धू कर जलने लगी। पेट्रोल पंप के समीप किसी भी तरह की आग बुझाए जाने या सुरक्षा के समुचित साधन नहीं दिखाई दिए और कार में आग लगने के चलते पेट्रोल पंप के सभी कर्मचारी जलती हुई कार को छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि पेट्रोल पंप के समीप ही उपस्थित एक कार मिस्त्री द्वारा अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कार को धक्का लगाकर पेट्रोल पंप से बाहर करने का प्रयास किया गया, जहां पर आग की लपटों के चलते पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी तक ही कार को धक्का लगा पाया, जहां पर अटक जाने से कार पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर ही धू धू कर जलने लगी। आपको बता दें कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा में एकमात्र यही पेट्रोल पंप है, लेकिन यहां पर आग बुझाने के किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं होने के चलते धू धू होकर कार जलकर खाक हो गई। यदि आग बुझाने के लिए पेट्रोल पंप संचालक द्वारा पहले से ही इंतजाम किए गए होते तो शायद आग लगने के तुरंत बाद ही आग बुझाई जा सकती थी। हालांकि समाचार लिखे जाने तक पेट्रोल पंप के समीप किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि की खबर नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि इस तरह के हालात में कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। इसकी जवाबदारी ऐसे समय पर किसकी होती? बीटीवी के नन्हे दर्शक आयुष तुरकर का 20 अक्टूबर को पहला जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा, मम्मी, दादी, नाना नानी और समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आयुष। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर किया गया वृक्षारोपण। नगर के रक्षित केंद्र में अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। कालीपुत्री चौक में कैंडल जलाकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 21 अक्टूबर को रक्षित केंद्र ग्राउंड में मनाया जाएगा पुलिस स्मृति दिवस। अतिथियों से कोविड नियमों के पालन करने की गई अपील। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई स्थगित। कलेक्टर से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल हुई स्थगित। जिलाध्यक्ष ने कहा हड़ताल स्थगित हुई है, खत्म नहीं, मांगे नहीं मानी गई तो फिर होगा आंदोलन। नगर के बूढ़ी मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। नगर पालिका सीएमओ ने अतिक्रमणकारियों को दिया नोटिस। 16 अक्टूबर को अतिक्रमणकारियों को भेजा गया है नोटिस। नोटिस में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भोपाल का दिया हवाला। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बीटीवी न्यूज। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार। द रीमंड शॉप, रीमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स। सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रीमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रीमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017।